Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स एज यू नो हमने बहुत सारी वीडियो कवर कर ली है हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ विजिट ऑल ऑफ दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग competitive syllabus because generally UPSC and all state PCS examination are asking questions from this portion only like editorial part। ये द हिंदू का द एडिटोरियल पार्ट है ये हिंदू का। तो देखो इसमें क्या होता है, हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में सीखते हैं। लाइक आई एम ट्रांसलेटिंग ईच एंड एवरी वर्ड्स इन दिस essay into the Hindi so that each and every student who is watching such type of video they can learn how to speak in English, and whenever I am trying to speak in English you have to imitate me, otherwise you would like forget all the things। कैसे? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एडजस्ट योर टंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश। आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी अपनी टंग इंग्लिश के वर्ड की तरह। तो फ्रेंड इस पूरे आर्टिकल में मैं पूरे आर्टिकल की हिंदी बताऊंगा। लास्ट में आपको मैं वर्ड मीनिंग वोकेबलरी प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टडी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें मैं आपको पूरे पैराग्राफ की हिंदी भी दूंगा लास्ट में, कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और आप साथ के साथ चलते रहिए। इस आर्टिकल में बात की गई है नीट एंड स्टेट्स। नीट का आपको पता होगा कि नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है तो उसका क्या आता है, मेडिकल जो ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे या डेंटल में जो एडमिशन ले रहे हैं बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके बारे में ये नीट एग्ज़ाम होता है, उनको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद एडमिशन होता है। और ये तमिलनाडु स्टेट्स के बारे में बात की गई है। एक आर्टिकल मैंने पहले भी डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग कि वो क्या चाहते हैं, जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं जो सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनको कोटा देना चाह रहे हैं, वो नीट को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का जो हेल्थ का सिस्टम है बहुत अच्छा है, वहाँ पे 700 से ज़्यादा डॉक्टर हैं। तो वो ऐसे ही मतलब फर्दर रेफरेंस में है क्योंकि वो बिल दोबारा से गवर्नर के पास चला गया। आइए पढ़ते हैं इसके थ्रू, इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं और आप बने रहिए। अगर आप डेली ये देखते हैं तो वीडियो, आई एम अश्योरिंग यू डेफिनेटली विद इन दी 1 month यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश इन द नाइस मैनर। तो नीट एंड स्टेट्स, नीट एंड स्टेट्स बोलता है कि गवर्नर शुड नोट, शुड नोट होता है चाहिए, शुड में चाहिए, नोट मीन्स नहीं। द गवर्नर शुड नोट डिले, डिले होता है देर न करना, देर करना मतलब देर। डिले असेंट, असेंट होता है सहमति। डिले असेंट टू दी तमिलनाडु बिल फॉर एग्जम्पशन, एग्जम्पशन होता है छूट फ्रॉम मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट। तो जैसे जो कोटे की बात की गई है, ऑल इंडिया कोटा में 50% सीट देनी पड़ेगी और इनका कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा नीट की जो रूल एंड रेगुलेशन है, तो उसके बारे में ये बात की गई है। तो इसमें राइटर क्या बोलता है कि गवर्नर शुड नॉट डिले, गवर्नर को डिले नहीं करना चाहिए टू तमिलनाडु बिल। देखो असेंट के बाद टू आया है क्योंकि ये बिल से के साथ लगा है, प्रीपोजिशन है टू। तो ऐसे ही जैसे आप किसी से सहमत होते हैं, असेंट टू, टू होता पर्टिकुलर चीज़ से, बिल से। अगर असेंट विद होता तो पर्टिकुलर आदमी से होता कि आप उससे सहमत हैं, असेंट विद दी रोहन सोहन मोहन, ऐसे बोल सकते हैं आप अपने इंग्लिश में। तो फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट, जो मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट है उससे एग्जम्पशन दिया जाए तमिलनाडु को। क्यों? अब आगे बोल रहा है कि विद द तमिलनाडु असेंबली, तमिलनाडु जो असेंबली होती है जैसे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके बारे में बोल रहा है कि विद द तमिलनाडु असेंबली पासिंग वंस, एक बार, वंस अगेन दोबार से, एक बार दोबार से, इट अर्लियर बिल, अर्लियर जो पहले बिल मिला था, सीकिंग, सीकिंग होता मांगना, सीकिंग टू एग्जेम्प्ट गवर्नमेंट सीट्स इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज। तो जो एडमिशन होता है इसके थ्रू उससे एग्जामेशन मांग रहा है नीट के एग्जाम से तमिलनाडु, मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज फ्रॉम द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, कम का मतलब होता है CUM, सिम कम के साथ, मतलब ये एलिजिबिलिटी टेस्ट तो है उसके साथ इंट्रेंस एग्जाम भी है। आगे बढ़ते हैं। द बाल, मतलब बाल होती है जैसे गेंद। अब बाल किसके, जैसे आप खेल में बाल फेंकते हैं, किसी को परफॉर्म करना पड़ता है, वैसे ही बोल रहा है द बाल, जो बाल है, गेंद है, वो इन वंस अगेन इन द कोर्ट, तो बाल वंस अगेन दोबारा से कोर्ट में आ चुकी है, ऑफ द गवर्नर RN रवि। RN रवि जो हैं गवर्नर तमिलनाडु के, उनके कोर्ट में आ चुकी है, मतलब उनके पाले में आ चुकी है। अब उनकी बारी है, क्या डिसीजन लेंगे। द गवर्नमेंट हैज चूजन टू रिटर्न, गवर्नमेंट ने चूज किया है रिटर्न का,
to the House for reconsideration the bill that was passed in the September 2021. तो जो बिल पास हुआ था वो 2021 में पास हुआ था, 2021 में, तो उसको वापस रिटर्न करने के लिए कंसिडर कर दिया हाउस ने और गवर्नर के पास भेज दिया सहमति लेने के लिए. द क्वेश्चनिंग द टेनेबिलिटी, टेनेबिलिटी होता है कोई चीज़ की कन्फर्मिटी, मतलब उसकी क्या है कि उसकी पावर क्या है, कितना चलेगी, वो इसके बारे में है. तो टेनेबिलिटी ऑफ द जस्टिस A.K. वर्मा, तो जो कितना तक बियर करेगा जस्टिस A.K. रंजन कमेटी. तो A.K. रंजन कमेटी में बताया गया था कि रिपोर्ट दैट हैज़ टेकन इट्स फाइंडिंग इन फेवर ऑफ द पैसेजिंग ऑफ सच लॉ. तो जस्टिस जो A.K. रंजन कमेटी ने डिसाइड किया था कि ऐसे लॉ पास होने चाहिए, बिल जिसमें एग्जाम्पशन दिया जाना चाहिए तमिलनाडु को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है मेडिकल का. उसमें लगभग वहाँ पे स्पेशलिस्ट मिलेंगे पूरे 900 के आसपास. ऐसे जो 900 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलते हैं. दूसरा क्या इसकी क्वालिटी है जो तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि भाई इसके लोकल सर्विस, आदमी हमेशा गवर्नमेंट जॉब में रहेगा, प्राइवेट जॉब नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा. तीसरा क्या है कि उसमें मान लो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे पास रहेंगे तो लाइक हम टूरिज्म को बढ़ाएंगे, जो मेडिकल टूरिज्म होता है, तो वो बंदे यहाँ से हेल्थ टूरिज्म बोलते हैं उसको, इलाज कराने आएंगे, सस्ते में अफोर्डेबल कॉस्ट पे हो सकता है. तो A.K. रंजन कमेटी की ये जो है उसमें बोला गया था पास है सच लॉ. द डीएमके वहाँ की पार्टी है, जैसे द्रविड़ा मुनरेगा खंजिंगम नाम होता है, पार्टी का नाम है, जैसे कांग्रेस पार्टी है वहाँ की लोकल पार्टी है. द डीएमके रिजीम, जो रिजीम है उसकी शासनकाल हैज़ थ्रोन डाउन, तो उसने नीचे फेंक दिया, थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट. तो ये फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट, मतलब अपना हथियार उठा लिया उसने, मतलब उन्होंने सामना करने के ठान लिए. हैज़ थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट, ये बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है जो लड़ने के लिए तैयार है. थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर एज फार एज गवर्नर कोर्स ऑफ एक्शन इज कंसर्न. तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि गवर्नर को क्या करना है, उसका कंसर्न है, मतलब उसका क्या काम है, उसका क्या करेगा वो. तो आगे क्या बोला, इफ़ द बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम अगेन, अगर बिल उसके पास दोबारा से आया गवर्नर के पास, अगेन मिस्टर रवि इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड, उसके ऊपर संविधान का बाउंडेशन है टू ग्रांट असेंट, उसको सहमति देनी ही पड़ेगी, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का बाउंडेशन है. क्योंकि आपका ये रूल है कि पॉलिटिकल साइंस का अगर नॉलेज हो आपको, अगर एक बार आपका बिल पास हो जाता है, रिकन्सिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट में भी स्टेट असेंबली में भेज दिया जाता है, तो फिर दोबारा से गवर्नर के पास आएगा तो ही हैज़ टू गिव असेंट. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडिंग ऑन द गवर्नर. तो इट इज़ ए मैटर ऑफ स्पेकुलेशन होता है, मान लो आप किसी चीज़ में बस आशाएं लगा रहे हो, आइडिया लगा रहे हो. इट इज़ ए स्पेकुलेशन वेदर द बिल विल ऑब्टेन प्रेजिडेंशियल नोड होता है सहमति, जैसे ऐसे सिर हिलाते हैं, इसको बोलते हैं नोड, सहमति में सिर हिलाना. तो ये भाई स्पेकुलेशन आइडिया लगा रहा वेदर कि द बिल विल ऑब्टेन प्रेसिडेंट नोड, बट द एपिसोड, जो ये एपिसोड है, ये जो चल रहा है, रेजेज ए क्वेश्चन वेदर द गवर्नर कुड नॉट हैव अवॉइडेड द करंट सिचुएशन. मतलब देखो क्या यहाँ पे क्या है, कितना अच्छा यूज हुआ है वर्ब का, और टेंस का भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी. कुड नॉट हैव, मतलब जहाँ पे कुड नॉट हैव, ये कुड नॉट हैव, जैसे कुड हैव आपने इसका यूज़ कैसे होता है, कर सकता था. आप बोलो कि यू कुड हैव डन, तो आप कर सकते थे काम, क्या कर सकते थे, आप मेरी मदद कर सकते थे. यू कुड हैव हेल्प मी, तो कर सकते थे आप मेरी हेल्प, यू कुड हैव हेल्प मी. तो अब यहाँ पे क्या है, द गवर्नर कुड नॉट हैव अवॉइडेड द करंट सिचुएशन. ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है वेदर द गवर्नर could not have avoided the current situation by reserving the bill for the president instead of the returning it. अगर मान लो ये बोल रहे हैं कि भाई पहले ही जब ये बिल आया था उस टाइम पे रिकन्सिडरेशन के लिए वापस न भेज के, उन्हें रिवर्ट बैक रिटर्न न भेज के पार्लियामेंट असेंबली में, वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए पहले रख सकता था. आफ्टर ऑल, मतलब लास्ट में, आफ्टर बोलते हैं ना, आफ्टर ऑल लास्ट में, आफ्टर ऑल दिस इज क्लियरली ए बिल दैट रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट एक्सेप्टेंस. आफ्टर ऑल लास्ट में तो इसको बिल को एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड में किसकी है, प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट है ना, और प्रेसिडेंट आपको पता है किसके बेस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है. आर्टिकल 74 में ये बात लिखी गई है. तो द एग्जेम्पशन, जो छूट है फ्रॉम द नीट इज कॉन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल लॉ, जो सेंटर ने लॉ बनाए उनके साथ विवाद में है, कॉन्फ्लिक्ट में है, मतलब दोनों अपोजिट है.
with the central law that makes is mandatory, that makes जो करते हैं mandatory होता है compulsory, mandatory and therefore can only be saved by the president and assent। तो ये मान लो वायलेशन सेंट्रल लॉ के है तो इसको तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही बचा सकता है, नहीं तो इसको बचाया नहीं जा सकता। रिगार्डलेस ऑफ द बिल मेरिट्स, बिल की जो मेरिट डिमेरिट उसके छोड़ के, रिगार्डलेस मतलब उनको कंसिडर ना करके, बिल मेरिट्स द गवर्नर शुड डिले द मैटर नो फर्दर। तो गवर्नर को डिले नहीं करना चाहिए, नो फर्दर आगे नहीं डिले करना चाहिए। द ओरिजिनल इंटेंट, इंटेंट होता है उद्देश्य है, कहते हैं ना कि माई इंटेंशन वॉज नॉट टू हर्ट योर फीलिंग, मेरा इंटेंशन, मेरा उद्देश्य आपकी फीलिंग को हर्ट करना नहीं था। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वाज द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 O2, O2 का मतलब होता है चाहिए, शुड जैसा ही मतलब होता है O2, द गवर्नर ought to have नो डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन होता है उसका खुद का कोई बुद्धि का विचार नहीं है, मतलब उसकी कोई नहीं चलेगी। गवर्नर ought to have no discretion save in the case of a law that undermines the position of high court, मतलब उसको उसका कोई डिस्क्रेशन नहीं चलेगा जब अगर वो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसका वायलेशन करता है कोई लॉ, विच इज़ बाउंड टू रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। ये बाइंडिंग है कि वो लॉ प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखना ही है, कंसिडरेशन मतलब सहमति के लिए, उसके विचार विमर्श के लिए। हाउएवर द गवर्नर्स रेयर यूज ऑफ डिस्क्रेशन, गवर्नर कभी कभी अपने डिस्क्रेशन को यूज करता है, अदरवाइज आपको पता है कि उसको फॉलो करना पड़ता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुने हुए मेंबर हैं वो जो चुनेंगे बात को बताएंगे उसी को फॉलो करना, वैसे ही प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे फॉलो करना है, बट कभी कभी अपना डिस्क्रेशन यूज कर सकता है टू क्वेश्चन द डिजायरेबिलिटी और द वैलिडिटी ऑफ ए बिल। तो वैलिडिटी या डिजायर क्या चाहता है उसकी बिल को डिस्क्रेशन यूज कर सकता है। एंड आस्क फॉर रिकन्सिडरेशन इज नाउ ए मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, तो रिकन्सिडरेशन करने का भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान की प्रैक्टिस है, दोबारा से वो कंसिडर कर सकता है, अगर दोबारा बिल आ गया तो उसको असेंट देना ही पड़ेगा। सम पार्ट्स ऑफ द गवर्नर कम्युनिकेशन, तो जो कुछ पार्ट हैं जो गवर्नर के कम्युनिकेशन है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर सीम टू सजेस्ट दैट मिस्टर रवि डिसएग्री विद द बेसिस ऑफ द बिल फॉर द बिल। तो बोल रहे हैं कि सम पार्ट है, कुछ के इसके कुछ पार्ट हैं जो बिल के गवर्नर कम्युनिकेशन, उसके कम्युनिकेशन से टू दी लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, जो असेंबली का स्पीकर है उससे उसके कम्युनिकेशन के कुछ पार्ट ये दिखा रहे हैं, सीम्स टू सजेस्ट दर्शा रहे हैं, सीम प्रतीत होते हैं, सीम होता है मतलब प्रतीत होना, टीम सजेस्ट मिस्टर रवि डिसएग्री, मिस्टर रवि डिसएग्री हैं विद द बेसिस ऑफ फॉर द बिल, जिस बेस पे बिल बना उसके बेस पे डिसएग्री हैं क्योंकि उन्होंने जो स्पीकर को बात कही उससे के हिसाब से। इवन दो, यद्यपि मतलब इवन दो ही इज़ नॉट रॉन्ग इन द हाईलाइटिंग ए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन द फेवर ऑफ नीट, तो उसने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है फेवर ऑफ नीट में, आपको पता है कि उसमें गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि आपको सेंटर कोटा में देने सीटें जिसमें 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन रहेगा। It is not generally desirable for the governor to seek to match with this legislature wisdom, तो ये डिज़ायरेबल नहीं है, इट इज़ नॉट जनरली डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल होता है मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है या इच्छा नहीं है, मतलब आपसे आशा नहीं थी ऐसे आप कर दोगे। इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, यू आर डूइंग सो मेनी मिसचीफ्स, धोखे कर रहे हो, तो ऐसे ही डिज़ायरेबल नहीं था ये। इट इज़ नॉट जनरली डिज़ायरेबल फ्रॉम फॉर द गवर्नर, गवर्नर के लिए टू सीक टू मैच विद द लेजिस्लेचर विजडम ऑन द सोशल इनपुट्स एंड इनफॉर्म पॉलिसी। तो उसने क्या कहा कि भाई ये डिज़ायरेबल नहीं है विद द लेजिस्लेचर विजडम, जो लेजिस्लेचर हैं आपके वहाँ के मिनिस्टर हैं वो रूल लेते हैं बनाते हैं ऑन सोशल इनपुट्स और इनफॉर्म पॉलिसी। सोशल इनपुट्स हैं जो समाज से इनपुट लिए हैं उन्होंने या उनके चुने हुए हैं वो विचार विमर्श कर रहे हैं, उस पर क्या है ये जनरली डिज़ायरेबल नहीं है कि गवर्नर को मांगनी चाहिए किसी से विजडम या कुछ भी, इनफॉर्म पॉलिसी करना चाहिए। इट विल यूजफुल टू रिकॉल द सरकारिया कमीशन, ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण होगा अगर हम सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन को पढ़ें, रिकॉल दोबारा से याद करें। आप बोलते हैं ना कि आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, तो मैं दिमाग में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भूल गया। तो इट इज़ द यूजफुल टू रिकॉल दैट सरकारिया कमीशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन ऑब्जर्व दैट गवर्नर शुड नॉट एक्ट कॉन्ट्रेरी, तो गवर्नर को कॉन्ट्रेरी होता है विपरीत काम न करना, गवर्नर को शुड नॉट एक्ट कॉन्ट्रेरी टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवर्सरी में काम नहीं करना उसको। मियरली होता है बिल्कुल केवल, मियरली बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द पॉलिसी एम्बोडिड, एम्बोडिड होता है किसी चीज़ में अंतर्निहित होना, लाइक वी हैव टू एम्बोडिड ऑल द
लाइक रिलीजियस थिंग इन आवर माइंड, हमें उसमें समाहित कर लेनी है। वैसे ही बोल रहा है कि डिड नॉट लाइक द पॉलिसी एम्बेडेड इन द बिल। अगर बिल में कोई पॉलिसी को गवर्नर मतलब खुश नहीं है उससे, तो उसका ये कोई बेस नहीं हो सकता उसको रिजेक्ट करने का। द अटेंशन विल नाउ बी ऑन वेदर द नीट एग्जामिनेशन विल पास मस्टर। तो इसे मस्टर का क्या मतलब होता है? अक्रू करना, इकट्ठा करना, बटोरना। तो ये बोल रहे हैं कि द अटेंशन विल नाउ, अटेंशन कहाँ पे रहेगी? विन ऑन वेदर द नीट एग्जामिशन, जो नीट एग्जाम के लिए छूट है, नीट एग्जामिनेशन मे नॉट बी ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट स्कूल। तो ये नीट एग्जामिनेशन का विल पास करेगा, बटोरेगा, पास होगा या नहीं होगा। फॉर वन थिंग लाइक द एग्जामिनेशन मे नॉट बी ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स नॉट टू मेक इट टू MBBS कोर्सेज इज सफिशिएंट नंबर। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो मान लो एग्जामिनेशन कोई काफ़ी नहीं है सफिशिएंट इस सिचुएशन के लिए, किस सिचुएशन के लिए कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको MBBS में एडमिशन नहीं मिल पाता। ये बोला ना, बहुत आप भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्डिंग की जो है इस टेंस की। जैसे लाइक द एग्जामिनेशन मे नॉट बी मतलब पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि कल बारिश होगी क्या, मे बी हो सकती है, ऐसे ही ये प्रोबेबिलिटी है। एग्जामिनेशन मे नॉट बी ए सॉल्यूशन, हो नहीं सकता है। फॉर वन थिंग द एग्जामिनेशन मे नॉट बी ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नॉट मेकिंग इट टू, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको, बहुत अच्छा है ये, नॉट मेकिंग इट टू। तो अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो मेकिंग इट टू, नॉट मेकिंग इट टू द MBBS कोर्सेज इन द सफिशिएंट नंबर्स। द सिचुएशन प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द नीट एग्जाम से पहले जो सिचुएशन थी वॉज नॉट नो बेटर, अच्छी नहीं थी। हाउएवर द इशू ऑफ नीट बीइंग ए बैरियर इज टू एक्सेस इज जेन्युइन। तो ये सच्चाई तो है कि भाई नीट का एग्जाम आ जाएगा तो उनको बच्चों को ये बैरियर बन जाएगा। देर इज अ नो डाउट दैट मैंडेटरी नेचर ऑफ द नीट ऑन ए पैन इंडिया मतलब सारे इंडिया में बेसिस अंडरमाइंस द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द मेडिकल एजुकेशन। तो नीट एग्जाम से क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट का मेडिकल एजुकेशन में कोटा होता है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, रियलिटी है। एज द मेन डिलीवरर्स, तो जो पब्लिक हेल्थ को डिलीवर करते हैं उन्होंने बोला द मेन डिलीवरर्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ द स्टेट कैन नॉट बी डिनाइड ए स्टे इन हु ज्वाइंस द मेडिकल कोर्सेज इन द गवर्नमेंट कॉलेज। जैसे क्या है कि भाई क्यों है, देखो ये जो, क्योंकि हेल्थ सेक्टर है ना स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और एडमिशन दे रही है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, क्योंकि इसमें जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको compete करना, नीट एग्जाम करना मुश्किल है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द ऑल द एमिनिटी एंड फैसिलिटीज द स्टूडेंट विच आर गेटिंग इन द सिटी। दे आर लाइक easily accessible, they are having easy access of the coaching institution and all study materials, that's why यही फ़र्क है कि गांव के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे ऐसे। तो इसमें बोला कि एज द मेन डिलीवरर, जो डिलीवर करते हैं ऑफ द पब्लिक हेल्थ द स्टेट्स कैन नॉट बी डिनाइड ए से इन हु ज्वाइंस मेडिकल कोर्सेज इन द गवर्नमेंट कॉलेज। तो कह नहीं सकते कि कौन ज्वाइन करेगा, क्यों नहीं, क्योंकि उनके हाथ से कोटा छीन लिया गया है। इस आर्टिकल में इतना ही था। आई होप आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी समझ में आएगी। मैंने बहुत सारे सेंटेंस बताए कि आप कैसे कैसे इस वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। दिस इज़ द प्रैक्टिस यू हाउ टू फॉलो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड इवन आई हैव इम्प्लीमेंटेड, मैंने भी ये स्ट्रेटजी अपनाई है ऑन माई सेल्फ एंड नाउ यू कैन सी रिजल्ट्स दैट हाउ आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। Please like keep doing hard work, and now I am going to share with you all the word meanings which comes in the article. तो विट होता है चतुराई, जैसे द एबिलिटी टू यूज वर्ड्स इन द क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, मतलब एकदम से बोले कि हैविंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, क्विक विटेड, मतलब ये हाजिर जवाब है, क्विक विटेड पर्सन है, ऐसे बोल सकते हैं। टेनेबिलिटी है स्थायीता, कोई कितनी स्थायी रहेगी, परमानेंट, मतलब डिफेंसिबल है या टेनेबल है, टेनेबिलिटी है उसकी। थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट है कि भाई किसी को ललकारना या उसके लिए लड़ाई के लिए या तैयार होना, चुनौती देना। डिस्क्रेशन होता है किसी का विचार विमर्श। और फ्रेंड्स जो इसमें वर्ड मीनिंग आते हैं आपको उसको अच्छे से देखना है, उसका एग्जाम्पल यूज़ करना है अपने कन्वर्सेशन में। यही प्रैक्टिस आपको आगे ले जा सकती है इंग्लिश स्पीकिंग में।
मस्टर होता है बटोरना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। एम्बॉडी होता है किसी बात का श्रेष्ठ उदाहरण देना, लाइक टू मी। अगर देखो कितना अच्छा ब्यूटीफुल वो है, टू मी, मेरे लिए। सी एम्बॉडीज, सी कोई भी टीचर के बारे में बात कर रहा है, सी एम्बॉडीज ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। मेरे हिसाब में उसमें उनमें बहुत सारी क्वालिटी हैं जो एक टीचर में होती हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। लाइक अगर आप कोई अपना यूज करें तो ऐसे बोल सकते हैं, टू मी, मेरे लिए, मतलब द टीचर के बारे में, ही एम्बॉडीज ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए एक्टर। उसके में अंदर सारी क्वालिटी हैं, ही एम्बॉडीज ऑल द क्वालिटीज ऑफ द एक्टर। That is all for today. I will come tomorrow with the more innovative idea by which means you can learn English. And if you are liking and at any point of time my videos are helping you, please share among your friend, because ये भी मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर का काम करेगा। मैं और अच्छे अच्छे से वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।